हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो मेंडल्स को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ओन काइंड कैसे प्रोड्यूस करता है। इसे समझाने के लिए इन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो चलिए जानते हैं इस लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल्स ने बताया पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके पापा की हाइट ज्यादा है, मम्मा की हाइट कम है। अब बच्चों में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं ना, उसमें दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, also called trait characters। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं ट्रेट कैरेक्टर्स, जिसे कंट्रोल करता है पेयर ऑफ फैक्टर्स। पेयर ऑफ फैक्टर्स को कहते हैं जीन्स। मतलब ये जो कैरेक्टर्स है टॉल और शॉर्ट, उसे कौन बना रहा है? उसे बना रहा है पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में कैसे ट्रांसमिट होते हैं? तो एक कैरेक्टर जाएगा मम्मा से, एक कैरेक्टर जाएगा पापा से, एक मम्मा से, एक पापा से, एक मम्मा से, एक पापा से, एक मम्मा से, एक पापा से। तो इस तरह से कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं। अब बात करें अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में ये जो कैरेक्टर्स होता है ये कैपेबल होता है एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये खुद को एक्सप्रेस करता है और इस कैरेक्टर्स को हाइड कर देता है। इसी वजह से ये जो सारी स्पीसीज हैं ये दिखने में कैसी होंगी? सारी स्पीसीज होंगी टॉल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या बताया? डोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में, वो कैरेक्टर जिसमें कैपेसिटी होती है एक्सप्रेस इटसेल्फ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया गैमेट फॉर्मेशंस के टाइम पर ये जो पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ही पेरेंट्स से बच्चों में ये जीन्स ट्रांसमिट होते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने मियोसिस सेल डिवीजन्स के बारे में बताया था। तो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि पेरेंट्स से बच्चों में जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन ईच गैमेट, तो उसकी वजह से कुछ नए कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं।